नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आज का मेरी तकरीर का मौजू है प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर तरफ तारीकी का दौर था, जहालत का राज था, अमीर की इज़्ज़त गरीब पर लाजमी थी और जो अमीर थे वो गरीबों पर हावी थे और जो आका थे वो ग़ुलामों पर बहुत जुल्म करते थे। ग़ुलामों के साथ ऐसा सलूक किया जाता था जिसे देखकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते थे। जनाब सदर इन तारीकियों को दूर करने के लिए मौलम आज़म तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तारीकियों के शहर में इन तारीकियों को रोशनी में बदल डाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नबी थे जिनके दूसरे अंबिया ने उम्मती होने की ख्वाहिश की थी। हम ऐसे खुश नसीब हैं जिन्हें हमें आका नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी नसीब हुई है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने से तो दरख्तों ने भी बेमौसमी फाल दिए। एक दफ़ा सर्दी का मौसम था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से फरमाया, ए अली, वो खजूर का दरख्त है, उससे जाकर कहा कि तो ये दो जहानों के सरदार आका नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये कह रहे हैं कि आज तू हमें ताज़ा खजूरें पेश कर। आप हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु उठे, दौड़े और भाग कर खजूर के पास गए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने आगे से ये नहीं कहा कि अब तो सर्दियों का मौसम है, अब कौन सी खजूरें होंगी। अगर ये कहते तो बरकतों का दरवाजे बंद हो जाते। खुदा गवाह है, जब आप रज़ियल्लाहु अन्हु खजूर के दरख्त के पास गए और कहा कि तुम्हें आका नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि तू हमें ताज़ा खजूरें पेश कर, तो एक पूरी गुठली भरकर खजूरों के नीचे आ गिरी और देखते ही देखते पूरी पंड खजूरों की भर गई। वो सब खजूरें आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप सल्लम की खिदमत में पेश की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खूब खाई। हज़रत अबू बकर सदीक़ और दूसरे अंबिया ने भी खाई, दूसरे नबियों ने भी खाई। जिससे जो बच गई थी दूसरी, आपने कहा, ए अली, जा इसे ले जा, मेरी आयशा और मेरे बच्चे भूखे होंगे, उन्हें जा पर भी खिला। ये मेरी नबी की नबूवत है, बेजानदार पर नबूवत, जानदार पर नबूवत, मुर्दा पर नबूवत, जिंदा पर नबूवत। एक दफ़ा आप सल्लम सो रहे थे, एक दरख्त आया, ज़मीन को उखाड़ कर ऐसे चलता हुआ है जैसे इंसान चल रहे हैं। वो आया और आप सल्लम के सामने आके खड़ा हो गया। कुछ देर खड़ा रहा और वापस चला गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद से उठे तो हज़रत अनस ने फरमाया, या अल्लाह, एक दरख्त आया और उसने वो आपके सामने खड़ा हुआ और कुछ देर आपको देख कर वापस चला गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दरख्त देखा और कहा कि ये वो दरख्त है जिसे मेरा दीदार करना था। उसने अल्लाह ताला से ख्वाहिश की कि मुझे आका नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करना है, तो इसलिए वो ज़मीन को चीरता हुआ मेरे पास आया और दीदार करके वापस चला गया। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे नबी हैं जिनसे अल्लाह ताला ये मुखातिब होकर फरमाते हैं, जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफ़ा की, उनसे हमने वफ़ा की, और जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेवफ़ाई की उससे हमने बेवफ़ाई की और इसे जलील करके दार इस्लाम से खारिज कर दिया। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। एक दफ़ा सहाबियों ने पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपकी शान को कैसे देख सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़े महशर के दिन आप मेरी शान को देखना, मैं सबसे आगे होऊंगा, लोग मेरे पीछे होंगे, मेरे हाथ में अल्लाह का झंडा होगा, लोग उसके नीचे जमा होंगे। तमाम अंबिया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मेरे झंडे के नीचे होंगे। सबसे बड़ी शान ये है कि मैं अल्लाह का झंडा मेरे हाथ में होगा और सारे नबी मखलूक सब मेरे झंडे के नीचे होंगे। लोग सहमे होंगे, मैं जागने वाला हूँगा, लोग नज़रें झुकाए होंगे, मैं नज़रें उठाने वाला हूँगा, लोग डरने वाले होंगे, मैं लोगों को तसल्ली देने वाला हूँगा, लोग अल्लाह से नज़रें चुराएंगे, मैं अल्लाह से नज़रें मिलाने वाला हूँगा। ये सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़े महशर के दिन की शान है। एक दफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफार मक्का के पास गए और उन्हें दीन की तबलीग दी, तो उन्होंने कहा कि
اگر آپ چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے دکھائیں گے تو تبھی ہم آپ کو سچا نبی مانیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا اور وہیں وہ دیکھ کر حیران ہو گئے اور وہاں سے بھاگ گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن ہمیں حوض کوثر پلائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی. میرے بغیر حساب کتاب شروع نہیں ہو سکتا. میرے بغیر جنت کا در نہیں لگ سکتا. جب تک میں جنت میں داخل نہیں ہوں گا اتنے تک کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکے گا. ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا اے اللہ مجھے سلسبیل والا پانی تو پلا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک میرا آخری نبی اس سلسبیل کے پانی کو پی نہیں لیتا اتنے تک یہ پانی تمام نبیوں کے لیے حرام ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ آخر میں یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے وسلم سے یہ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے اس نورانی چہرے کی قسم اور تیرے اس سیاہ زلفوں کی قسم ہم نے تجھ پر پورا ایمان نازل کر دیا ہے. اور آخر میں اپنی تقریر کا اختتام ان اشعار سے کروں گا. پھول عبداللہ مہکا انوکھی شان سے، پھول عبداللہ مہکا انوکھی شان سے، بت پگھل کر رہ گئے خاروں کو چکر آ گئے. شکریہ.